चलिए एक और जरूरी सवाल पर बात करते हैं। हमने पहली वीडियो में बात की थी कि हमारा मकसद इबादत है, लेकिन ये इबादत होती कैसी है, हमें सही और गलत का पता कैसे चलता है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक जीपीएस या एक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इसी को इस्लाम में फितरत कहते हैं। फितरत क्या है? फितरत यानी प्राकृतिक स्वभाव। ये वो इनबिल्ट प्रोग्राम है, वो डिफॉल्ट सेटिंग है जिस पर हर इंसान पैदा होता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो नेचुरल तरीके से अल्लाह की पहचान, अच्छाई और सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार होता है। उसे पता होता है कि चोरी करना गलत है, सच बोलना सही है और किसी की मदद करना अच्छा है। ये बात उसे किसी किताब ने नहीं सिखाई होती, ये उसके दिल की आवाज होती है। अब सोचिए मॉडर्न लाइफ में क्या होता है। हमारी ये फितरत यानी हमारी अंदरूनी आवाज बाहर के शोर में दब जाती है। बाहर का शोर क्या है? सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, दोस्तों का प्रेशर, दुनियावादी की रफ्तार, ये सब हमें भटकाते हैं। जैसे हमारी फितरत कहती है सुकून के लिए थोड़ा धीमा चलो, नमाज पढ़ो, मगर दुनिया का शोर कहता है तेज भागो, ज्यादा पैसा कमाओ और दिखाओ कि तुम कितने कूल हो। और जब अपनी फितरत के खिलाफ जाते हैं तो क्या होता है? हमें एंजाइटी होती है, हम गिल महसूस करते हैं और हमें बेचैनी होने लगती है। ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी फितरत का आलाम है जो आपको बता रहा है कि भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। यहाँ साइंटिफिक एंगल आता है। साइंटिफिक और न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि इंसान के दिमाग में नेटिव कैपिटल यानी मोरल कंपास होता है। हम जब अच्छे काम करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या ईमानदारी से पेश आना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं। हमें अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है। और जब हम बुरा काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमें कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन परेशान करता है। ये केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कि अल्लाह ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि हम नेकी करने पर खुशी महसूस करें और बुराई से दूर रहे। यानी साइंस भी इस बात को मानती है कि अच्छा करना हमारे सिस्टम के लिए नेचुरल है। यही फितरत है। कुरान हमें बार बार इस फितरत को जागरूक करने के लिए कहता है। अल्लाह हमें अव्वल बुद्धि का इस्तेमाल करने, तदब्बुर यानी गहरा चिंतित करने और नजर गौर से देखने का हुक्म देता है। अल्लाह हमें ये नहीं कहता कि बस मेरी बात आंख बंद करके मान लो। अल्लाह कहता है सोचो, देखो, क्या तुम देखते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान और जमीन में कितनी निशानियां रखी है। यही चिंतन हमें उस सच्चाई की तरफ ले जाता है जो हमारी फितरत पहले से जानती है कि हर चीज को बनाने वाला कोई है और हमें उसी की तरफ लौटना है। अब सवाल है कि इस फितरत को मॉडर्न लाइफ में कैसे यूज करें। आज हर तरफ कंफ्यूजन है। करियर चुनना है, शादी का फैसला लेना है या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना है, हर जगह जायज है, चॉइस है। फितरत आपको एक बेहतरीन डिसीजन मेकिंग टूल देती है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो बस 2 सवाल खुद से पूछे, क्या ये काम मेरे दिल को सुकून दे रहा है या बेचैनी? क्या ये काम मुझे अल्लाह से दूर कर रहा है या करीब? अगर आपका दिल तुरंत कहता है कि यार तो ये गलत है, ये काम मुझे गिल्ट दे रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी फितरत आपको वार्निंग दे रही है। उस आवाज को सुनिए, क्योंकि वो आवाज अल्लाह की तरफ से आपके अंदर डाली गई है। फितरत हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी में खुशी है। मॉडर्न लाइफ हमें सिखाती है कि तुम्हें हर नई चीज खरीदनी है, लेकिन हमारी फितरत सादगी और शुक्र से सुकून ढूंढती है। इसीलिए जब हम ज्यादती छोड़ देते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं या जब भी कुदरत को देखते हैं, तो हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। ये शांति इसलिए मिलती है क्योंकि हम अपनी असली प्रोग्रामिंग पर वापस आ रहे हैं।
आजकल माइंडफुलनेस का बहुत चलन है। इस्लाम में ये तो सदियों से है। नमाज, रोजा, वजू, ये सब हमें हर रोज 5 बार दुनिया की शोर से ब्रेक लेकर अपनी फितरत से सेंटर पर वापस आने का मौका देती है। वजू करते वक्त आप सोचते हैं कि आप से बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पाक हो रहे हैं। नमाज में आप दुनिया से कटकर सीधे अपने रब से बात करते हैं। ये आपकी फितरत को हर रोज रिसेट करता है। तो अगली बार जब आप कंफ्यूज हो या बेचैन हो तो किसी बाहरी सलाह को सुनने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। दुनिया का वॉल्यूम कम कीजिए और अपने अंदर की आवाज सुनिए। वो आवाज जो आपको सच्चाई, अच्छाई और अल्लाह की तरफ खींच रही है, वो आपकी फितरत है। अपनी फितरत को पहचानना ही अपनी दिशा पहचानना है। ये आपके हाथ में दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए।